नमस्कार। आज जो बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ, मेरी गुजारिश है कि उस पर सोच करके और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी राय से आपको इत्तेफाक है या नहीं। थोड़ी अलग तरीके की चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब चीज़ें आ गया है कि समय आ गया है कि कई चीज़ों के बारे में अलग ढंग से सोचा जाए। अभी 1.5 साल पहले मैंने पढ़ा, एक रिपोर्ट छपी थी अमेरिका के छात्रों के बारे में कि अमेरिका एक सर्वे हुआ था। तो अमेरिका के उन छात्रों के ऊपर सर्वे हुआ था जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई की थी। उन्होंने लोन लेकर पढ़ाई की, तब तक मंदी का माहौल आ गया और वो उस लोन को चुका नहीं पाए। तो उसमें उन लोगों ने ये कहा कि अब जाहिर सी बात है, लोन का एक बोझ तो होता ही है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि अगर किडनी बेच करके भी हम लोगों को लोन से मुक्ति मिल जाए तो राहत तो अच्छी बात है। ये हालांकि एक थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कही गई बात है, लेकिन बहरहाल ऐसा उन लड़कों ने कहा। वो लड़के भी जानते थे कि ऐसा होना नहीं, लेकिन बहरहाल उनकी चिंता को ये बात उनका जो कथन है दर्शाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अमेरिका के छात्रों ने ये बात कही जिनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है और जिनके यहाँ रोजगार की अपेक्षाकृत बेहतर गारंटी है, कम से कम हिंदुस्तान की तुलना में। वही चीज़ हमारे यहाँ भी लागू कर दी गई लोन लेकर के पढ़ाई करने की। और अभी कल ही परसों मैं पढ़ रहा था कि एजुकेशन लोन का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग चुका नहीं पा रहे हैं। और सीधी सी बात है कि नौकरियां हैं नहीं। अब एक तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा। मुझे याद है अच्छी तरीके से, करीब 5-6 साल पहले, बल्कि करीब एक दशक मान लीजिए पहले, हल्ला मचा कि साहब अब सारी पढ़ाई प्राइवेट होगी और ख़ासतौर से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बहुत भरमार होने जा रही है। ऐसा एक आंकलन आया और धड़ाधड़ इंजीनियरिंग और डॉक्टर कॉलेज और मैनेजमेंट के सबके कॉलेज खुलने लगे और लड़कों ने उसमें एडमिशन ले लिया। और वो आज की तारीख में उसमें ज़्यादातर लड़के बेरोजगार हैं। एक सर्वे आया था कि अकेले इंजीनियरिंग के अकेले 5 लाख लड़के उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं, और जो रोजगार पा रहे हैं वो वही नोएडा और क्या नाम है बेंगलोर वगैरह में जाकर के 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। एक कमरे में 3-3, 4-4 लड़के रह रहे हैं। और इस पढ़ाई की फीस कितनी ज़्यादा है आप समझ ही रहे हैं। 10-20 लाख दे करके जो डिग्री मिलती है उसके बाद रोजगार है नहीं। ये अब एक बहुत ही ऐसी बात है जिसको सब जानते हैं। और जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें लगता भी नहीं कि राज्य के पास अब अपने लोगों को देने के लिए बहुत कुछ बचा है। ये भी सब जान रहे हैं, ऐसा दिख भी रहा है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, लेकिन कुल मिला के स्थिति यही है कि राज्य के पास इस समय लोगों को बहुत कुछ देने के लिए है नहीं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। तो इसका एक साधन है, एक तरीका है, वो मुझे बैठे बैठे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, लेकिन उनको सामान्य पढ़ाई कराइए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। बस एक 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 हवा सा मचा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे तो लोग बहुत आगे जाएंगे। अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के प्राइवेट स्कूलों के बारे में आप पता कर लें, उनका 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लें। किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों जो है वो जो सम्मानजनक पेशे, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, आईएएस हुए, पीसीएस हुए, इसमें सब में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे नहीं आते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे नहीं आते। और प्राइवेट कॉलेजेस ने इधर जो इंजीनियर डॉक्टर तैयार किए उनको भी ना नौकरी मिली ना उनको कहीं रोजगार मिला। दोनों ही बातें हैं, एक तो रोजगार है नहीं और दूसरे जो लड़के लड़के इसमें से पढ़ के निकल रहे हैं वो इस लायक भी नहीं कि उनको रोजगार दिया जा सके। अब सवाल है कि समस्या बड़ी है तो उसका क्या निदान हो। तो एक निदान मेरी समझ में आता है, हालांकि उससे बहुत से लोग हो सकता है अपनी मेरी राय से वाकिफ ना, मतलब इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहनी चाहिए। आप अपने बच्चों को सामान्य पढ़ाई करावें, सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भर्ती करें, वो वहाँ पढ़ें और उसके बाद जहाँ तक जा सके ग्रेजुएशन वगैरह कर लें। और इधर आप अपने बच्चों के नाम एक रेगुलरली उनके नाम पैसा जमा करते रहें। तो ऐसी स्थिति में आपका बच्चा जब 25 साल की उम्र का होगा तो एक सामान्य शिक्षित, पढ़ा लिखा, जागरूक युवक या युवती होगा जिसके पास अपने बैंक में 50, 60, 70, 80 लाख रुपए होंगे, जिनकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी को कोई भी दिशा दे सकता है।
हाँ, अब उस समय भी आपको एक काम करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं कि आप उतनी उतनी बड़ी रकम के साथ जब एक युवा मार्केट में उतरेगा या समाज में जाएगा, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पैसा उस चीज़ को मैनेज न कर पाए। तो उस पैसे को मैनेज करने में आप उसकी मदद करिए। निश्चित रूप से ये एक ऐसा तरीका है जो आपके बच्चों को एक बेहतर भविष्य देगा। जब जॉब है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं, और साथ ही साथ जो पढ़ाई की जा रही है उस पढ़ाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लोन लेकर के पढ़ने के बाद भी कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसी इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग, मुझे याद है कि ज़्यादातर मतलब जब हम लोग युवा हुआ करते थे तो उस पढ़ाई के बाद जॉब की गारंटी होती थी। आप पढ़ के निकले, आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो न सही तो कम से कम नायब तहसीलदार तो बन ही जाते थे, या कहीं भी जो आप चाहते थे वो कमोबेश मिल जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, पढ़ाई के बाद जो इम्तहानों को, जो रोज़गार के इम्तहान है उनका जो आलम, वो भी आप देख रहे हैं कि पता चला कि पर्चा हुआ नहीं, कि पर्चा लीक हो गया और उसके बाद फिर मुकदमे हो गए। तो ऐसी सभी स्थितियों में पढ़ाई को लेकर के जो एक अनिश्चित भविष्य है और जो रोज़गार की जो एक ऐसी मतलब सीनेरियो है जहाँ रोज़गार नहीं रह गया है, उसमें मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चे को सम्मानित शिक्षित करें और साथ ही साथ उसके नाम एक ठीक ठाक रकम जमा करें। अब इसी पे मैं एक प्रसंग बता करके किस्से को ख़त्म करूँगा। एक बार यहीं लखनऊ में गया था विलायती बाग, तो वहाँ पर एक लड़का कुछ काम करा रहा था, ठेका मिला था, वो कर रहा था, सिंपल ग्रेजुएट लड़का था। तो वो बातचीत होने लगी तो उसने कहा कि साहब हमारे साथ के लड़के लड़कियां सब ये बन गए वो बन गए। तो हमने उससे कहा, हमने कहा बेटा ये बताओ तुम क्या? उसने कहा मैं BA पास हूँ। तो हमने कहा तुमको कितना पैसा मिल जाता है यहाँ से काम करने में? उसने कहा 20,000 मिल जाता है। हमने कहा जो तुम्हारे साथी जो बीटेक करके गए हैं उनको क्या हो रहा है? तो उसने कहा उनको भी सब 10-20,000 मिल रहा है नोएडा में। तो हमने कहा उनकी पढ़ाई पे कितनी कॉस्ट आई? उसने कहा बताया। तो हम हंसे, हमने कहा तुम ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि तुम बेहतर हो कि वो बेहतर है? तुम अपने घर में हो, 20,000 से ही पा रहे हो, इट्स ओके। तो कहने लगा हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं, बात तो सही है। तो ये उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि रोजगार को लेकर के जो एक परंपरागत सोच है या जीवन यापन को लेकर के जो एक परंपरागत सोच है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी बात से इत्तेफाक है या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।